कि प्लांट को जिंदा रहने के लिए सॉइल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सॉइल में मौजूद मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, मिनरल्स या न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। आप इस चैप्टर में मिनरल्स का दूसरा नाम जानिएगा, न्यूट्रिएंट। प्लांट का न्यूट्रिएंट मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड सब, है ना जी। तो चैप्टर का नाम है मिनरल एंड न्यूट्रिएंट, है ना जी। मिनरल एंड न्यूट्रिएंट, यहाँ एंड नहीं देके और देना चाहिए एनसीईआरटी को, है ना। और हम आपको बता रहे हैं कि प्लांट का न्यूट्रिएंट, प्लांट जिंदा रहे, देखो हम लोग ना जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज लेते हैं, पर प्लांट को जिंदा रहने के लिए मिट्टी से उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटासियम, वटेवर टाइप्स के मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है जी, ठीक है। तो प्लांट न्यूट्रिएंट आप लोग यहाँ पे मेरे साथ डिस्कस नहीं कीजिएगा, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट दैट इज है ना मिनरल ऑफ सॉइल, है ना, मिनरल या आयन या कंपाउंड ऑफ सॉइल, कंपाउंड ऑफ सॉइल, है ना, that help in metabolism of plant, है जी। प्लांट सेल को जो रिएक्शन करना है, उस रिएक्शन को पूरा करने के लिए प्लांट जो मिनरल्स, आयन, कंपाउंड सब का इस्तेमाल करता है, तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि सर आप चाहे तो सॉइल को काट सकते हैं सर, हाँ जी बिल्कुल। हमने कहा था कल, कुछ एग्जाम्पल दिए थे, कुछ पेड़ ऐसे भी है जो पानी के सरफेस पे ग्रो कर सकते हैं, और कुछ पेड़ ऐसे भी है जो हवा में ग्रो कर सकते हैं सर। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि सर मिट्टी ही जरूरी है प्लांट की ग्रो करने के लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए मिनरल्स चाहिए, तो उसको कैसे भी प्रोवाइड कर दिए। इसलिए आप यहाँ पे बायोस्फीयर लिख सकते हैं, है ना, कंपाउंड ऑफ बायोस्फीयर में सब आ जाता है, हवा, पानी, मिट्टी सब आ जाता है ना जी। अगर आप मिनरल्स जो देखते हैं सर, या आयंस जो देखते हैं, उसको आप प्लांट को हवा के जरिए भी पहुंचा सकते हैं, और ऐसे कर करके सर हम प्लांट को जिंदा कर सकते हैं जी, ठीक है। अगर आपको कोई लड़का कह दे कि सर साबित करो तुम लोग, ठीक है, कि प्लांट को मिट्टी नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए, सिंपल सा है, तुम उसको जाके तालाब के पास ले जाना और तालाब के पास दिखा देना, देखो तुम भी जो है बिना पानी के, बिना मिट्टी के जिंदा रहता है। मतलब वाटर हाइसेंथ नाम का जो पौधा है, वो तालाब में क्या होता है, जहाँ पे वाटर होता है सर, उसी के सरफेस पे ग्रो कर सकता है, ठीक है। ये सरफेस पे उसका रूट रहता है, पानी से ये वाटर है, उसी से अपना काम चला लेता है सर। उसको उसका देखना, कभी भी कुंभी को निकाले हुए तालाब में से, तो उसका जड़ नीचे तक नहीं जाता है, वो बस उसके पानी के सरफेस पे ही रहता है सर। अब पानी के सरफेस पे जो रहता है सर, उसको पानी में ही मौजूद मिनरल से उसका काम चल जाता है सर। तो कुछ आइडिया लगेगा, कुछ लड़का इनोवेटिव सोचेगा, काश कुछ ऐसा करते, दिमाग लगाते सर, ठीक है, कि सर पानी पे ही सारा आम का पेड़ सब लगा देते हैं, ठीक है। कहो आम का पेड़ तो बहुत विशाल होता है एक्चुअली में, तुम छोटा छोटा सलाद वाला पौधा था, जैसे आपको एक कुकुम्बर हुआ, है ना, जितना भी आप ये देखते हो, क्या नाम है आपको, लिट्यूस हुआ, लिट्यूस मतलब टमाटर का पौधा हुआ, ये सबको पानी पे भी ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। ये हो सकता है, हाँ हो चुका है। आप इवन नेट पे सर्च कीजिए, बहुत सारा रिलेवेंट रिसोर्सेस सब आने लगेगा, बहुत सारा यूट्यूब चैनल भी आपको इसको दिखाएगा, जिसपे कि पानी पे तरह तरह के प्लांट को लगाया गया, पोटैटो, है ना, जितने भी हर प्लांट होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, जिसको ज्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, वो आराम से ग्रो करता रहता है। ऐसे प्लांट को ग्रो भी किया जाता है सर। आप हाँ बोलो सर। ये कि जितना प्लांट है वो हर टाइप का जो है सब ले लेता है न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि सब जब प्लांट सेम टाइप का न्यूट्रिएंट सब लेता है। देखो, हम कहते हैं ना प्लांट के अंदर में 60 टाइप्स के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, लेकिन तुम चाहते कि नहीं कर, जैसे तुम कहोगे ना कि कोई, देखो अपने ही लोग अपने में एग्जाम्पल ले लो, जैसे हम लोग, है ना, हेलो, नहीं हम सर, लोग जैसे अपने ये में पूछ रहे हैं हम जो है कि जैसे मान लीजिए कि आम जो है सर नाइट्रोजन ले रहा है, तो मतलब कि एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई और दूसरा प्लांट है जिसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हम समझ गए तुम्हारा क्वेश्चन, हम समझ गए हैं। देखो हम बोलते हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे दुनिया में 10 तरह के लोग हैं ना, मान लो कि अपने मोहल्ला में 10 तरह के लोग, एक लोग कहता है कि हम साल में 2 महीना घूमने जाएंगे, मेरा घर में आपको कार होना चाहिए, ये डिस डाइट करके बहुत तरह का अपना ना लाइफ स्टाइल, हर लोग का अपना लाइफ स्टाइल जीने का ना होता है जी, है ना। हर एक लोग कुछ ना कुछ अपना अलग करता है कि नहीं कितना हो जाएगा, हम पैदल चलवे नहीं करें, तो नहीं हमको तो पैदल ही चलने अच्छा है, मतलब हर तरह का मानसिकता के लोग होते हैं ना। लेकिन तुम खुद जानते हो, जिंदा रहने के लिए तो ऑक्सीजन और खाना जरूरी है। अगर आपको खाना मिल जाता है और ऑक्सीजन सब मिल जाता है, तो आपका एक दिन कट सकता है, ठीक है, समझा रहा जी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट, हर एक प्लांट को बेसिकली 17 ही एलिमेंट चाहिए होता है, 17 ही एलिमेंट उसको जिंदा रहने के लिए जरूरी है। पर एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल गया तो उससे कुछ एडवांटेज हो जाता है उसके लिए, नहीं तो सर 17 एलिमेंट चाहिए हर एक प्लांट को जिंदा रहने के लिए। दिमाग लगा अभी हम क्या बोले, जैसे हम सब आदमी के लिए हर तरह का रिक्वायरमेंट होता है जिंदा रहने के लिए, लेकिन सर सबसे जरूरी क्या है, तो वो मेन चीज, रोटी कपड़ा मकान, मिनट है, रोटी कपड़ा मकान सब मिल जाएगा, तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाता है आपको जिंदा रहने के लिए। आप तो ऑक्सीजन भी जरूरी है, आज के दौर में तो ऑक्सीजन भी आपको खरीदना पड़ता है। तो ये सब, ये एक पॉइंट है
बेसिक रिक्वायरमेंट। हर एक प्लांट, तुम दुनिया का कोई भी प्लांट का नाम लेगा ना, सबको मात्र 17 ही एलिमेंट चाहिए। अगर तुम उसको 17 एलिमेंट दे देगा ना, प्लांट जिंदा रहेगा, लाइफ स्पैन पूरा कंप्लीट करेगा। हाँ, लेकिन तुम प्लांट से चाहते नहीं कुछ और भी दे, तब हो सकता है उसको कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट देना पड़ता है। जैसे तुम यूरेनियम जो होता है, जहाँ पे आपको ये थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पे बिजली घर से होता है, बिजली घर में जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल की मदद से निकाला जाता है बिजली, ये मतलब ये क्या नाम है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मतलब यूरेनियम की मदद से जब जहाँ पे बिजली पैदा किया जाता है सर, तो पाया गया कि वहां के आसपास का जो पौधा होता है रेड हो जाता है। कभी देखा वो जो, अब एक बार बोले थे आप लोगों को देखने के लिए वो चेर्नोबिल इंसिडेंट, तुम लोग देखा 12th वाले सब? यस सर, देखे हैं, उसका नहीं वेब सीरीज हाँ, यस सर, हाँ देखें सर। हाँ, और रेड फॉरेस्ट देखना, रेड फॉरेस्ट हुआ, रेडिएशन इतना हुआ है ना, पूरा जंगले लाल हो गया है ना, पूरा अजीब तरह का लाल हो गया, ठीक है, रेड फॉरेस्ट। तो वही बात यहाँ पे भी है, जो रेडिएशन जहाँ पे रहता है ना सर, वहां पे पौधे के बॉडी में भी रेडिएशन घुस जाता है। मतलब उस प्लांट को तुम खाओगे, तुम्हारे बॉडी में भी रेडिएशन आ जाएगा। मान लीजिए अगर तुम कोई थर्मल पावर प्लांट के पास रहते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुम चेन्नई में एक तूतीकोरिन जगह है जहाँ पे रेडियो थर्मल पावर, रेडियो एक्टिव थर्मल प्लांट, इवन कोटा, भारत में एक ऐसा सिटी है, मतलब एक ऐसा जिला है कोटा, जहाँ पे चारों तरीके से बिजली पैदा किया, 4 तरीके से बिजली पैदा किया जाता है कोटा में। एक तो वही कोल मैकेनिज्म, कोयला की मदद से किया जाता है। और कोटा में ही सर आपने नहीं की है ना, इलेक्ट्रिकल मतलब जो थर्मल पावर प्लांट जो होता है सर, मतलब ये क्या नाम है उसका बोल रहे हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर के आधार पर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। वहाँ पे चंबल का एक बहुत बड़ा बराज है, बराज, और वहाँ पे हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट भी, मतलब पानी की मदद से बिजली पैदा करने वाला भी। और विंड भी है, वहाँ पे बहुत जगह पे विंड करंट भी है। अभी तो सुनने में आएगा सोलर पैनल भी वहाँ लगा हुआ है। मतलब कोटा एक ऐसा सिटी है सर भारत का जो इतना बिजली पैदा करता है ना, तो पूरा राजस्थान को देता है, खूब कमाता है। उसका इकोनॉमी जो है कोटा में, अभी तो कहते कोचिंग से ना इकोनॉमी था, तो एक्चुअली में कोटा का ओरिजिन एक्चुअली में उसमें है ना इलेक्ट्रिसिटी और कपड़ा से है। कोटा इतना पैसे वाला सिटी क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कपड़ा का बहुत ज्यादा बिजली, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ, और साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री भी है वहाँ। हाँ, आप जाके उसमें कोचिंग भी घुस गया था तो और ज्यादा उसका इकोनॉमी बहुत हाई हो गया था। कोई कहता ना कि कोटा में बच्चा सब चला जाएगा तो कोटा पूरा अच्छी हो जाएगा, भीख मांगने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोगों के पास इनकम का बहुत सारा सोर्स है ना जी। तो दूसरा पॉइंट पे हम लोग आते हैं। पॉइंट ये है कि सर किसी भी प्लांट को जिंदा रहने के लिए मिनिमम 17 एलिमेंट चाहिए, ठीक है। अब वो 17 एलिमेंट उसको क्या करता है सर, जिंदा रखता है। लेकिन इसके अलावा भी पाए जाते एलिमेंट सब है। टोटल 105 एलिमेंट डिस्कवर है, जिसमें से 60 एलिमेंट अभी तक खोजे जा चुके हैं प्लांट के भीतर में भी, ठीक है। और उसमें से भी 17 एलिमेंट कल भी बोले थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी थोड़ा सा ट्रैक दे रहे जी आप लोगों को। ट्रैक ये है कि सर सॉइल के बिना भी प्लांट को ग्रो किया जा सकता है, शर्त इतना कि आप उसको 17 एलिमेंट का इंजेक्शन लगा दीजिए। 17 एलिमेंट का इंजेक्शन लगा दीजिए, या आप एक सोल्यूशन तैयार कीजिए, एक ऐसा बर्तन तैयार कीजिए, उस बर्तन में आप सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन मतलब पानी भी होगा ना, तो पानी भी चाहिए प्लांट को, है ना जी। पानी के जरिए उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। लेकिन उसी सोल्यूशन में तुम क्या करो, एक प्लेटफॉर्म बना दो, प्लेटफॉर्म थर्मोकॉल से इसको स्टार्ट दो। तुम लोग कर सकते हो, कभी यूट्यूब पे देखो, नहीं तो हम पढ़ा रहे हैं, अगर इमेजिनेशन हो रहा है तगड़ा, तो आप लोग क्या कीजिए, थर्मोकॉल से इसको एकदम एडजस्ट कर दीजिए, इसमें पेड़ लगा दीजिए। जब आप इस पेड़ को लगाइएगा तो इसका रूट सब क्या होगा सर, आपको है ना इस प्लांट के अंदर में रहेगा जी, ठीक है। तो पेड़ को देख सपोर्ट मिल गया, डंठल को सपोर्ट मिल गया, एक रॉड, कोई लड़का कहेगा बिहारी वाला दिमाग लगा सकता है, एक बाल्टी पानी लेगा, उसको ऊपर से ढक देगा, है ना जी। सर आवाज मतलब चली गई। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आवाज आ तो रहा है, आ रहा है। कट करके ज्वाइन करो, कट करके ज्वाइन करें सर। नहीं उसको मतलब मरियम को बोले, नहीं सबको नहीं चला गया रे माजिद, नहीं है, नहीं सर है। मरियम देखो और आवाज। तो हम बोले थे क्या, आपको किसी प्लांट को ग्रो करना है तो बिना मिट्टी के भी ग्रो कर सकते हैं सर। आप दिमाग लगाना शुरू कीजिए कि प्लांट को एक बाल्टी में भर के रखिए। अगर एनसीईआरटी के मैनुअल को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी कह रहा है एक प्लांट लगाइए, इसको कॉटन से सपोर्ट कर दिए, मतलब यहाँ थर्मोकॉल से सील कर दीजिए ताकि पेड़ गिरे ना, है ना जी। और आपको पता है कि प्लांट का रूट सेल जिंदा होता है ना, ये सब लिविंग सेल है, और ये लिविंग सेल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, इसलिए उसमें एक पाइप ऐसा डाल दीजिए जिस रास्ते से आप हवा डाल दिए, कुछ करना नहीं है, बस पाइप लगा दे, हवा अपने आप इस रास्ते से अंदर आएगा। एयर भी चाहिए ना जी, क्योंकि सर एयर जो होता है सर आपको क्या करता है, इसे ऑक्सीजन ला के देगा, क्योंकि तुम जानती हो प्लांट का सेल भी लिविंग है, और लिविंग को सर्वाइव करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है सर। तो इसलिए एक एयर पाइप दे, हम एनसीईआरटी का पिक्चर बता रहे हैं आपको, है ना जी। कुछ ऐसा सेटअप है जो आप देख रहे हैं। फिर बिहारिया टेक्नोलॉजी, हम भी सोच रहे हैं, है ना, हम बहुत साल से पैसा जमा कर रहे हैं एक हाइड्रोपेनिक टेक्निक बना सके, तो आप दिखाएंगे कुछ दिन बाद, है ना, प्रैक्टिकल मूड आ जाए तब, है ना। कितना पैसा जमा हुआ था? कुछ ज्यादा नहीं, 1000 रुपये।
हम करेंगे इस पे काम, लेकिन देखते हैं कब इतना मौका दिन मिलता से है। सर 1000 रुपया नहीं जमा हुआ। पिक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस पिक्चर में आप एक पाइप देख रहे हो जिसका नाम क्या है आपको, है ना, एरिएशन ट्यूब। एरिएशन ट्यूब का काम क्या है, ये हवा पहुंचाता है अंदर की तरफ। कोई भी लड़का एकदम पूरा सील नहीं कर देगा, सील कर देगा तो भाई ऑक्सीजन नहीं जाएगा, रूट सेल डिकम्पोज कर मरने लगेगा, है ना जी। कभी आप मेरे यहाँ आइएगा तो मनी प्लांट जो था ना, मनी प्लांट, हम उसको एक बोतल इस में पे रखे थे, मतलब बोतल में रखे थे, बोतल। तो बोतल में रखे थे, हाँ, तो वो हाइड्रोपोनिक हो गया ना। तो देखो एक कर चुके थे, देखा ना, हम कर सर चुके मेरे भी है ना घर जी। में हो तो हाँ, तो वो हाइड्रोपोनिक हो गया तुम्हारा इस पे, है ना जी। तो सर हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि ऐसा करोगे आप, ठीक है, पहला नंबर। और आपको एक ट्यूब के रास्ते आप जितना भी 17 एलिमेंट, अभी कुछ देर बाद हम लोग 17 एलिमेंट का नाम सुनेंगे सदर में, उस 17 एलिमेंट को आप, है ना, इस इंजेक्शन के रास्ते डाल दीजिए, ठीक है जी। डाल दीजिए यहाँ पे, और डालने के बाद पेड़ में देखिए बदलाव आना शुरू हो जाएगा जी। और पेड़ में बदलाव आ रहा है तो सर मेरा काम हो चुका है, प्लांट अपने आप ग्रो करने लगेगा, अब बढ़िया से ग्रो करेगा। आप इसको कहीं भी उठा के रख सकते हैं। जैसे आप सोचते हैं कि सर ऐसे हम अपने मिट्टी में लगाते हैं सर तो उसको लिमिटेड, हाँ सर हाँ, बोलो ना बोलो ना। तब बता रहे थे ये मनी प्लांट को हम यानी कि हाइड्रोफोबिक किए थे, तो उसमें मिनरल डाले थे सर, क्या हुआ, फिर चलो। बिना मिनरल नहीं बोल सुना रहे कि इसमें। मिनरल्स डाले थे अभी सर बोल आप रहे थे जो ना है। मनी प्लांट उगाए थे। नहीं, वो जो हम लोग पानी पानी में पीते थे, मिनरल पानी में डाले थे, मिनरल्स मिनरल। होता है ना, नहीं पानी में मिनरल्स होता ही है। अब तुमको शक है तो थोड़ा सा एक मुट्ठी है ना, मिट्टी उठा के डाल दो उसमें। तुम कहोगे मिनरल कहाँ से खरीदने जाएंगे, हमको कहाँ से मिलेगा। मिट्टी उठा लो और मिट्टी थोड़ा सा डाल दो उसमें, ठीक है। नहीं तो पानी जो हम लोग जो दरभंगा में जो पानी पीते हैं ना, हम लोग थोड़े आरओ वाटर पीने वाले हैं। दरभंगा में जितना भी डिस्टिल्ड पानी रहता था। निकलता है, हाँ जी, है ना, हम लोग जो चापाकल से जो पानी निकालते हैं दरभंगा में 99% घर में तो चापाकल ही यूज होता है ना। अब वो लोग जो चापाकल से जो यूज करता है पानी, तो मिट्टी सहित पानी में बहुत सारा मिनरल घुला हुआ ही आता है। हम लोग जो पानी पीते हैं, आपको जो एकदम या तो कुआं का पानी पीते हैं, यानी तो हम लोग चापाकल या समरसेबल का पानी पीते हैं। इसको कभी फिल्टर, बहुत बहुत कम ही लोग आरओ लगाए हुए अपने घर में, जिसको डर होगा या आरओ तभी लगाया, नहीं तो मैक्सिमम लोग सब तो हम लोग दरभंगा वैसे पानी पीते हैं। इसका मतलब आपके पानी में मिनरल्स होता है, ठीक है, मिनरल डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता। और चूंकि मनी प्लांट को कम डिमांड होता है तो उसको थोड़ा थोड़ा सा मिनरल्स मिल जाए तो काम चल जाएगा। ये जगह पे तुम टमाटर का पेड़ लगाएगा तो उसको तुमको ध्यान देना पड़ेगा, उसको एकदम मिनरल्स का टैबलेट देना पड़ेगा, या नहीं तो तुमको फिर कैसे, हम 17 कहाँ से एलिमेंट्स लाएंगे। मिल जाता है सर वाटर में। हाँ 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 हाँ, मिल जाता है मिल जाता है, करके देख लो ना। अगर तुम एक गेहूं का छोटा सा दाना लो और एक छोटा सा कटोरी लो, और उस कटोरी में तुम क्या करो, छोटा थोड़ा सा मिट्टी डाल दो और उसमें पेड़ डालो, और ग्रो कर गया तो समझ जाना उसमें 17 एलिमेंट है। समझ में आया। अब हो ही जाता है, ठीक है, लगभग लगभग सब मिट्टी, मतलब एक चुटकी मिट्टी भी उठाओगे ना 17 एलिमेंट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। कहीं खोजना, अभी तुम देखो ना, खुद लिखेंगे ना, तुम मेरे आस पास में होता है। जब 17 एलिमेंट का नाम लिखेंगे तुम कहोगे इस सब तो मेरे आस पास में होगा, खाली पहचानने भर दे रही था, ठीक है। तो हम कह रहे थे क्या कि अगर आप 17 एलिमेंट को डाल दीजिएगा, पेड़ में ग्रो होने लगेगा, तो समझ जाइए कि सर आपका काम हो चुका है, ठीक है। और आपने ये साबित कर दिया कि आप किसी भी प्लांट को, है ना, हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी से आप ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहली दफा हाइड्रोपोनिक का इस्तेमाल जूलियस वन साकस ने किया था। लोगों को समझाना चाहता था वो कि सॉइल नॉट एसेंशियल, सॉइल के अंदर में जो मिनरल्स होता है वो एसेंशियल होता है फॉर, है ना जी, आपको प्लांट के ग्रोथ के लिए। सच मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, है ना जी। और इवन उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि कोई मिनरल्स कम जाता है तो उस प्लांट पे किस तरह का बीमारी पैदा होता है। कोई पेड़ के पत्ता पीला हो रहा है सर, इसका मतलब जरूर उसमें क्लोरोफिल नहीं बन रहा है। क्लोरोफिल नहीं बन रहा है तो उसके क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, याद कीजिए, हम आपको पढ़ाए हुए कभी, तो क्लोरोफिल में एक मैग्नीशियम नाम का आपको मेटल, सॉरी अल्कली मेटल होता है। सर क्लोरोफिल नहीं बन रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम की कमी है उस प्लांट को। तो हम लोग पता लगा सकते हैं हाइड्रोपोनिक मेथड से कि कौन सा मिनरल की कमी है। एकदम तुम फिल्टर पानी ले गया, एकदम आरओ वाटर का पानी ले लिया, तुम लोग आरओ वाटर का पानी कभी पियोगे ना, आरओ वाटर हम बताए थे ना, कुछ नहीं होता, सिर्फ पानी होता है, शुद्ध पानी। या डिस्टिल वाटर जो बैटरी में डालते हैं उसमें सिर्फ पानी होता है, एकदम साफ पानी होता है, वो पानी पियोगे ना और प्यासे लगेगा। कभी भी डिस्टिल वाटर पानी पियोगा, कभी कोई पानी पिए ना तीता तीता लगेगा, तो समझ जाना उसमें कुछ नहीं मिला है, सिर्फ पानी था। उसको पानी से पीने से और ज्यादा प्यास लगेगा, बॉडी में एब्जॉर्बे नहीं होगा, स्वेट के रास्ते सारा पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो सर एक्चुअली में जो आरओ वाटर होता है उसमें कुछ नहीं मिला रहता, एकदम साफ खाली पानी रहता है। वाटर पोटेंशियल टेंड्स टू जीरो। याद कीजिए, हम बताए थे प्योर वाटर को हम एज्यूम कर लिए थे, प्योर वाटर को कन्वेंशन मेथड से हम लोग वाटर पोटेंशियल का क्या मान लिए थे, जीरो मान लिए थे, प्योर वाटर है सर, ठीक है। और आप प्योर वाटर में ना जी सब कुछ डाल रही हो, मैग्नीशियम नहीं डाली, ठीक है। ये प्लांट लगा दिए, इस प्लांट में हम लोग क्या किए सर, आपको मैग्नीशियम नहीं दिए, सब कुछ दिए, तो सर ये पेड़ तो ग्रो करेगा, पर जो मैग्नीशियम की खामी होगा वो साफ दिखेगा, इसके अंदर में जो लीफ बनेगा वो लीफ येलो हो जाएगा। तुम देखो अरे पेड़ तो येलो हो रहा है सर, क्यों हो रहा है येलो, इसके पीछे का लॉजिक है कि सर इसको मैग्नीशियम नहीं मिला। तो तुम समझ गया ना, तुम नोट करेगा ना, एक रिपोर्ट बनाएगा कि
प्लांट को जब हम फिर मैग्नीशियम डाले तो फिर ग्रीन हो गया, मैग्नीशियम जैसे हटा दिए फिर येलो हो गया। मतलब तुम मान लो कि इसमें से एक दो आपको डाल दिए, एक दो मैग्नीशियम का टेबलेट डाल दिए, 5-7 को पत्ता फिर से हरा हो गया। अब 5-7 पत्ता हरा हो जाने के बाद फिर जब छठा पत्ता आया है ना, या 8वां पत्ता आया, वो फिर येलो हो रहा है। इसका मतलब ये मैग्नीशियम खत्म हो चुका है, यहाँ पर का जो मैग्नीशियम है वो जा चुका है या पूरी तरह से जीरो हो चुका है। प्लांट सारा मैग्नीशियम खींच करके ऊपर ले जा चुका था जी, ठीक है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि सर प्लांट को कौन सा मिनरल्स की क्या आवश्यकता पड़ता है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स की कमी हो जाने से किसी पेड़ को कौन सा बीमारी देखने को मिलता है, ठीक है। कोई मिनरल्स ऐड कर देते तो उससे कौन सा, हाइड्रोपोनिक का मतलब समझ गया ना, रीडिंग मार दे, कुछ नहीं था यहाँ तक, है ना जी। ये यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ये कल भी हम बोले थे, इसको रीडिंग दे देते हैं जी, ठीक है। पहला पेज उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ सब पे देखेंगे हम लोग, है ना, हल्का फुल्का लाइन है, लेकिन ये 2 पेज गारंटी है, मेडिकल में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपसे गारंटी लेते हैं, है ना जी। 2021 में भी और 2022 में भी, है ना जी। द बेसिक नीड ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल आर द सेम, लगभग सारे ऑर्गेनिज्म का एक ही जैसा जरूरत होता है। दे रिक्वायर मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल, सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स, ये सब आपके शरीर के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, है ना जी। लेकिन दिस चैप्टर ओनली फोकस ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट, इस चैप्टर में हम लोग इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे। वेयर आज यू विल बी स्टडी द मेथड ऑफ आइडेंटिफाई एसेंशियल एलिमेंट, और आपको ये भी सिखाया जाएगा कि कौन प्लांट के लिए एसेंशियल है और कौन नॉन एसेंशियल है, ठीक है। यू हैव आल्सो मेथड फॉर आपको आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, है ना जी। प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है ये भी आप सीख जाइएगा। एंड क्राइटेरिया फॉर स्टेबलाइजिंग द एसेंशियलिटी, और क्राइटेरिया भी जान जाएंगे कि उसके लिए कौन सा आपको एसेंशियलिटी है जी, ठीक है। यू विल आल्सो स्टडी द रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, इसी चैप्टर में आपको एसेंशियल एलिमेंट का रोल भी बताया जाएगा। देयर मेजर डिफिशिएंसी, उसकी खामियां को भी गिना जाएगा। सिम्टम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसके एब्जॉर्प्शन को भी गिना जाएगा, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट ये सब भी देखा जाएगा, मतलब हर तरह का बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर में जी। पैराग्राफ चेंज करो, सीधे इस पैराग्राफ में आ जाओ और पहला लाइन हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि जो पहली दफा जो करता है ना उसको बहुत ज्यादा नाम होता है। जूलियस वॉन सकस, है ना जी, एक साइंटिस्ट का नाम है, एक मिनट, हाँ, जूलियस वॉन सकस जो देखते हैं, ये आपको 1860 में, है ना जी, प्रोमिनेंट जर्मन बोटेनिस्ट, डेमोन्स्ट्रेट फर्स्ट टाइम द प्लांट कुड बी ग्रो इन मैच्योरिटी डिफाइंड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, एक दिया गया न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में आराम से प्लांट ग्रो कर गया, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, बिना मिट्टी के ही ग्रो कर गया था। ऐसे केस को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। ऐसे होता है एरोपोनिक भी होता है, एरोपोनिक हवा में प्लांट को ग्रो करना, ये भी कोई लॉजिक है, मतलब ये हो रहा है जी, हम क्या कहें, ये सब हो चुका है, मतलब हो भी रहा है, ठीक है। इजराइल जैसा देश अभी छोटे छोटे जगह में भी ऐसे प्लांटिंग करके अपने देश को आपको एग्रीकल्चर, आपको नहीं की प्रोड्यूसर, मतलब एग्रीकल्चर ही आपको ये कर लिया, मतलब डिपेंड, मतलब नहीं होता है, एक आत्मनिर्भर कर लिया, ठीक है। इजराइल जो छोटा देश है, पहले खाना मंगाता था, अब इतना खाना उगाता है किसी से मांगता नहीं है वो, ठीक है। मतलब खाना सिलेबस इवन हम लोग है ना पढ़ के बहुत मोटिवेट हो गए। एग्रीकल्चर पूरा एक सब्जेक्ट है पढ़ना हम लोगों को, और उसमें अलग अलग मेथड बताया गया कैसे हम लोग एग्रीकल्चर गए, जो हम लोग मैनुअल मेथड, देखो दरभंगा में जो भी किसान सब होते हैं वो तो मैनुअल तरीका, ज्यादातर आपको ये लोग जो ज्यादातर जो किसान देखिएगा वो तो बारिश के पानी पे निर्भर रहता है। बारिश नहीं हुआ एक साल तो देखना वो लोग क्या परेशान हो जाए, आत्महत्या करने लगता है, जबकि उसके पास अलग अलग मेथड होना चाहिए था पानी का या वाटर रिसोर्सेज का। लेकिन हमारे पास अपने दरभंगा में यहाँ तक इतना नॉलेज ही नहीं। जो लड़का या लड़की पढ़ लेता है तो उसको डॉक्टर ही बनेंगे, ठीक है। उसको कभी कभी पीछे आकर गांव के लोगों को भी भलाई करना चाहिए, इतना पढ़े हैं तो लोगों को कुछ सिखा दे, ऐसा नहीं होता है। यही वजह से सर क्या होता है, जो गरीब है गरीबी रह जाता है, एग्रीकल्चर फार्मलैंड खराब होता है। तथा दुनिया का सबसे उपजाऊ जमीन जो है ना भारत में है, वो भी गंगा रिवर के आसपास, जिसमें बिहार भी आता है। लेकिन यहाँ पे ना ही आपको सरकार ध्यान देते, ना ही लोग तो पढ़े लिखे, इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर में बहुत पीछे हैं। वो जान के अच्छा लगा कि पंजाब सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, वेस्टर्न साइड में ग्रीन रिवोल्यूशन आया है, और हम लोग ईस्टर्न साइड या नॉर्थ ईस्टर्न साइड में तो उसमें कोई ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं आया। अपने यहाँ अभी भी अनाज कम ही प्रोडक्शन होता है सर, जबकि पंजाब में कहता है कि जितना पूरा भारत में प्रोड्यूस कर सकता है उसका अकेला पंजाब प्रोड्यूस करता है। जबकि तुम देखो उसका साइज कितना बड़ा है, ज्यादा बड़ा स्टेट नहीं है, तभी है ना आपको स्क्वायर के मामले में बहुत प्रोडक्शन करता है, क्योंकि वहाँ पे है ना बहुत सारा फैसिलिटी दिया गया सरकार के द्वारा, बहुत सारा आपको ये फ्रीडम दिया गया है ना किसान को, जिससे वो एग्रीकल्चर कर सके। हालांकि अगर आप लोग अभी तो पढ़ लीजिएगा जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, या ऐसे करके 12th में एक चैप्टर है चैप्टर 9, वहाँ पे एग्रीकल्चर करने का जो नया नया टेक्निक समझा दीजिएगा, तो उसको आप अप्लाइड कीजिए, तो इससे भी आप लखपति बन सकते हैं या करोड़पति बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम एक बार बोले थे, वो जो देखा है कोई पेट्रोल वाला देखा है जी, मुनीर बोला एक वीडियो आया था जो एगो ने मोदी का जो नकल उतारता है, देखा है वो पेट्रोल कट गया क्या? 2 मिनट बचा है।
एक 2 मिनट हाँ, तो बाकी है गप दे सर। देते हैं। हाँ, 40 गप दे देते हैं, गप दे देते हैं। इंदिरा गांधी केनाल है, केनाल समझते हो, एक नदी का ही एक ब्रांच होता है जो तैयार करके निकाला जाता है, ठीक है। और वहाँ पे इतना ज्यादा इन- खेती बाड़ी होता है सर, है ना जी। इनकम इतना है कि वहाँ के एक किसान का पर कैपिटा इनकम है ना 1 करोड़ रुपया है ना जी। तो सबसे गरीब ही 1 करोड़ रुपया का मालिक। उस हिसाब से सोच लो कि वहाँ कितना कमाया था। चलो लिंक कॉल हाइड्रोपोनिक, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्रोपोनिक के नाम से जाते हैं। सिंस द लिखा आपको नंबर ऑफ इम्प्रोवाइज मेथड, बहुत तरह, इसे बस सुन के निकल जाओ, इसको अंडरलाइन मत करना। इम्प्रोवाइज मेथड हैव बीन एम्प्लॉयड टू ट्राई टू डिटरमिन द मिनरल एंड न्यूट्रिएंट एसेंशियलिटी, है ना। हम लोग के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे हम लोग मिनरल सबका एसेंशियलिटी हम लोग जानते हैं, ठीक है। द इंसेंस ऑफ ऑल द लिखा मेथड इन्वॉल्विंग द कल्चर ऑफ प्लांट, वो सारी प्रक्रिया जिसमें हम सॉइल फ्री आपको प्लांट में बनाते हैं, मिनरल सोल्यूशन में भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। दीज आपको मेथड रिक्वायर प्यूरिफाइड वाटर, इसके लिए कुछ करना है, एकदम साफ पानी लेके आइए, मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट उसमें ऐड कर दीजिए और आप देखते रहिए वो कैसे काम कर रहा है। ऐसा करने से आपको एसेंशियल एलिमेंट का भी पता चल जाएगा कि किस प्लांट को कौन सा एलिमेंट चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। एज आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच रूट ऑफ द प्लांट वेयर सबमर्ज इनटू द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का जड़ को मिट्टी के अंदर वैसे सॉल्यूशन के अंदर में डाल देते हैं, वे इन एलिमेंट वाज एडेड, उसको एलिमेंट देते रहते हैं, जो रिमूव करना लाइक एलिमेंट हो गया उसको रिमूव भी करते रहते हैं। एंड गिवन वेरियस कंसंट्रेशन, एलिमेंट का भी कंसंट्रेशन वेरिएबल होता है, किसी को ज्यादा देते हैं, किसी कोई चीज को कम देते हैं, ऐसा कुछ। और मिनरल सोल्यूशन सब देते हैं सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, सब नॉर्मल इंग्लिश से पढ़ते निकलते जाओ। बाय दिस मेथड है ना एसेंशियल एलिमेंट वेर आइडेंटिफाई, इस मेथड की मदद से हम लोग एसेंशियल एलिमेंट का पता लगा लेते हैं एंड देयर डिफिशिएंसी सिम्टम्स भी पता लगा सकते हैं। मतलब मिनरल चैप्टर से पढ़ के आपको कौन एलिमेंट कितना जरूरी है और कौन एलिमेंट कितना कम जरूरी है, और किसी के डिफिशिएंसी होने से क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा हो जाने से क्या फर्क पड़ता है, इसका भी पता लगा सकते हैं इस चैप्टर की मदद से। हाइड्रोपोनिक हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड, हाइड्रोपोनिक प्लांट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, सच एज वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर, खीरा, ऐसा जो आपको क्या होता है सीड नहीं हो, बस कुछ भी लिट्यूस जो सलाद के तौर पे इस्तेमाल होता है, ऐसा कुछ, है ना जी। तो जितना भी आपको देखिएगा ये सब आपको इस्तेमाल करता है, ऐसा मतलब हाइड्रोपोनिक प्लांट के तौर पे जी, ठीक है। इट मस्ट बी एम्फेसिस हियर दैट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी आपको एडिक्वेटली एरिएटेड, मतलब अगर आपको ये हाइड्रोपोनिक करना है तो आप ये मत समझना कि पूरा पानी चाहिए सर, हवा भी जरूरी है सर, क्योंकि रूट के सेल को सांस लेने की जरूरत होती है और सांस लेगा तभी वो प्लांट का ग्रोथ हो पाएगा। इसलिए ये फोटोग्राफ तभी वैलिड होगा जब इसमें एयर ट्यूब पाइप लगा हो। इसमें रेड कलर का जो पाइप है बस पाइप है, मशीन उशीन कुछ नहीं फिट करना है इसमें, बस ऐसा कुछ कीजिए कि हवा जाता रहे, ऊपर से ही कवर कर दिया। लेकिन ये जो बिहारिया लड़का होगा, बिहारी लड़का सोचेगा कि हमको पेड़ में ग्रो करना है, वो बाल्टी पानी लेगा, उस बाल्टी में कहीं पे छौर डाल देगा या लकड़ी से बांध देगा किनारे में, और उसी किनारे से उसी लकड़ी के सहारे पेड़ को बांध देगा। सोचो ना, एक बिहारी लड़का जो काम करेगा और खुले बाल्टी रखेगा, चाहे बाल्टी को सील करेगा, खुला बाल्टी रहेगा तो अपने आप हवा उसके अंदर में जाता रहेगा, ठीक है। पहले पर राजन क्या बोलना चाह रहे हैं, एक ओपन बाल्टी लेगा, वो उस बाल्टी में कहीं पे छेद रहेगा या कुछ पे उस पर लकड़ी लगा देगा, उस लकड़ी के सहारे क्या करेगा, पेड़ के जड़ को बांध देगा। मान लीजिए तुम टमाटर का एक मीडियम साइज का पेड़ लाए थे, मीडियम साइज के पेड़ को हर जगह से बांध दिए, करना कुछ नहीं है, बस उसके बाद आप छोड़ दीजिए उसको उस तरह से, कुछ ही दिन में अपना प्लांट क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा जी, ठीक है। कुछ नहीं, और तुमको डर लगता है कि कहीं पेड़ सूख जाएगा तो तुम अपना अभी जो चैप्टर पढ़ोगे नॉलेज आ जाएगा, तो उस हिसाब से टैबलेट सब खरीद के लेके आओगे मिनरल्स का, या मिल जाता है टैबलेट, या तुम्हारे आसपास में वो सब चीज है जो चीज तुमको चाहिए। नहीं तो तुम दिमाग लाया थोड़ा सा मिट्टी डाल देंगे, हो गया मेरा काम, है ना जी, उसको डाल देंगे सर, पेड़ ग्रो होने लगा। पेड़ को वॉच करते रहना, पेड़ में कुछ कमी दिखाई देता है तुरंत उसका आपको तुरंत थ्योरी पढ़ के पता चल जाए कौन सा कमी से कौन सा बीमारी होता है पेड़ में, उस कमी को दूर कर देंगे हम, ठीक है जी। ऐसे करके प्लांट को ग्रो कर सकते हैं जी, ठीक है। और कमर्शियल लेवल पे जो बड़े बड़े पैमाने पे जो लोग करता है, बड़े पैमाने पे आप जो देखिएगा जो खेती बाड़ी करता है, हाइड्रोपोनिक करता है, वो लोग ऐसा कुछ लगा इंस्ट्रूमेंट देखना, इस इंस्ट्रूमेंट को भी समझ लेते हैं उसमें करता क्या, तो देखेंगे हम लोग, है ना जी। 1 मिनट, एक मिनट, हम लोग देख रहे थे कि आपको इंस्ट्रूमेंट जो होता है सर, ठीक है, उसमें हम लोग एक मिनट उसको मिटाते हैं। अब देखिए कोई कमर्शियल कंपनी जो होती है, ये भी हम यूट्यूब पे देखे थे, और ये भी बहुत सिंपल सा मेथड है, ठीक है। एक डीसी मोटर आता है, डीसी मोटर देखा जी, वो जो डाइलेक्ट्रिक करंट पे चलता है, पानी में डाल दो, जैसे कूलर में रखा रहता है जी, कूलर में देखिएगा एक मोटर होता है जी, अभी बारिश के टाइम में बहुत यूज होता है उस मोटर का। वो मोटर क्या होता है, पानी में डुबा दीजिए, वो पानी को फेंकना शुरू कर देगा, है ना जी। तो वैसा कुछ देखिए कमर्शियल स्केल पे क्या होता है, बड़ा सा पाइप देता है, ठीक है, ये हम करना चाहते हैं जो हो नहीं रहा है ना जी। ये पाइप में ना सर क्या कर देगा वो, है ना जी, एक जगह जगह पे सर क्या करता है वो
एक छेद बना देगा सर, एक छेद ऐसे करके बना देगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इस छेद में क्या करेगा सर, प्लांट को फिट कर देगा सर, ये प्लांट है, उस प्लांट को फिट करके यहाँ से क्या बना देगा, आपको रूट सब लगा हुआ है सर, यहाँ पे भी क्या है, रूट सब लगा हुआ है, प्लांट है जी, ठीक है। आप चाहो तो एनसीईआरटी का पिक्चर भी देख सकती हो, है ना, बस समझना है, कुछ नहीं, टाइम पास हो रहा है इस टॉपिक में, है ना, कंपटीशन बैच में सब नहीं पढ़ना रहता, है ना जी। और यहाँ पे एक टैंकर है सर, यहाँ पे क्या है सर, आपको एक टैंकर है, टैंक है जी, टैंक ऑफ सोल्यूशन, टैंक ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें मोटर लगा रहेगा, मोटर लगा रहेगा, और उस मोटर का एक छोर है ना, पाइप, एक पाइप इस तरह से डाल देगा इधर से, है ना जी। इस पाइप से क्या वो पानी जाता रहेगा, अब पानी से इसको नहलाता रहेगा सर, इसका रूट है ना सर, नहलाता रहेगा। और तुम जानता है मोटर चलता है तो कुछ ना कुछ हवा भी तो उसमें घुस जाएगा, एयर से भी होगा, वो एयर से भी सबको मिलता रहेगा। और आपको सर ये पानी क्या होगा सर, आपको ऐसे जा रहा है, खुला पाइप है सर, है ना, ऐसा पानी से नहलाते हुए सर आगे फिर इसमें गिरेगा, इसमें गिरेगा सर, ये पानी फिर रोटेट होके चलता रहेगा, ठीक है जी। और जब आप इसको देखिएगा तो इसको पानी मिल गया, पानी में न्यूट्रिएंट है उसको मिल गया, इसका रूट को खाली जगह मिल गया, रूट को जमने मतलब सरने नहीं दे रहे हैं सर, पानी रुका हुआ रहता है ना, जिस सरने का डर बढ़ जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया भी इसमें ग्रो करेगा। अब पानी चलता रहेगा सर तो उसका रूट सब क्या एकदम साफ रहेगा और ज्यादा से ज्यादा हेल्दी प्लांट बन जाएगा। तो कमर्शियल लेवल पे भी तुम एक साथ हजारों पेड़ लगा सकते हो। एनसीईआरटी बुक में जो पिक्चर दिखा रहा हूँ मिंट का पौधे का है। आप लोगों को कहीं तुम लोगों को कहीं लगे कि सर टेस्ट सीरीज में सब पूछता है, सब जो एलन अकेडमी से टेस्ट सीरीज सब दोगे, ये फोटो को पूछा, फोटो कौन चीज का है, मिंट का पौधा है, मान लो सर बोलने का, मान लो ये मिंट का प्लांट है, मिंट प्लांट का रूट देखो, डायरेक्शन देखना, कभी भी दे देगा 4 फोटो में से कौन सा ही फोटो समझाइए, तो ये फोटो क्योंकि सर ऐसे का है, रूट है, पानी का डायरेक्शन इधर से इधर है ना, समझ रहा जी साजिब, कैसा क्वेश्चन से पूछा, ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, नीट का नहीं। तो ये सब पानी ऐसे आपको मूव करेगा जी, जो साबित करता है सर कि ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो को बता रहा है पानी को जी, ठीक है। ये भी एक तरह का सर क्या है, आप मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में 2 तरीके से प्लांट को ग्रो करा, एक तो बाल्टी में ग्रो करा, या दूसरा क्या सर आपको इसमें ग्रो करा। हम क्या सोच रहे हैं, एक्वेरियम बनाने का, एक्वेरियम मतलब नहीं तो मछली से को पालने के लिए होता है, तो शीशे का बर्तन टाइप का, तो उसमें बना के मछली को भी पालेंगे, और मछली के पानी के उसको सरफेस के ऊपर में है ना हाइड्रोपोनिक प्लांट भी ग्रो करेंगे। मछली का जो एक्सक्रिएटा होगा वो प्लांट के लिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट हो जाएगा, और अब मछली को क्या हो जाएगा सर, एक तरह से प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, प्लस उसके लिए बहुत सारा फायदा, मतलब एक है मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है, अब देखो कब पूरा होता है, समझ में आ रहा ना, आवाज जा रहा ना जी तुम लोग को, उसमें आकर लोग मछली मारेंगे। हाँ हम सोच रहे वो रोहू कतला पालने का, लेकिन खाते हैं नहीं, सीधा खाली कैट फिश लेके डाल दीजिए, हो गया काम। हाँ कैट फिश भी अच्छा है, वो भी डाल सकते हैं, ये सब सोच सकते हैं, पर टाइम ही नहीं मिलता रहता। आइए नया टॉपिक पे आते हैं आप जी। आपको हम ये बताना चाहते हैं, है ना, मिनरल इन प्लांट, मिनरल इन प्लांट, अब आ रहा जी टॉपिक एकदम पॉइंट बोला है ना, मिनरल इन प्लांट है जी। तो देखा गया क्या कि सर कोई भी प्लांट के अंदर में तरह तरह का मिनरल पाया जाता है, ठीक है। अभी भी हम बोले थे आपको कि कोई भी प्लांट को है ना सर कुछ खास अमाउंट में क्या चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होता है जी, ठीक है। अब वो मिनरल्स में से देखा गया 60 टाइप के मिनरल्स प्लांट में पाए गए हैं जी। चलो इसको भी रीडिंग दे देते, इसमें भी कुछ खास नहीं है जी, इसमें हाईलाइट कीजिएगा एसेंशियल मिनरल एलिमेंट, अंडरलाइन कीजिएगा इसको भी। मोस्ट ऑफ आपको मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल कैन आपको इंटर द प्लांट थ्रू द रूट, है ना जी। बहुत सारे प्लांट में जो मिनरल्स होते हैं ज्यादातर मिट्टी के रास्ते से आते हैं। इनफैक्ट मोर देन 60 एलिमेंट है ना आपको ऑफ 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट में फाउंड इन द डिफरेंट प्लांट। बहुत सारे प्लांट में 60 तरह के एलिमेंट होते हैं वो आपको प्लांट के अंदर में जाते हैं। सम प्लांट स्पीशीज अक्यूमुलेट सिलीनियम। अब देखो यहाँ पे सर ट्विस्ट है जी, अंदर हाईलाइटर करना है, हाईलाइट चलाना कंपटीशन के लिए पूछ सकता है। किसी किसी पौधे में सिलीनियम पाया जाता है, तुमको क्या पूछेगा, इसका एटॉमिक नंबर ही पूछ सकता है। एकदम गंदा क्वेश्चन है ये, सिलीनियम का एटॉमिक नंबर पूछ देगा। अपना देख लेना पीरियोडिक टेबल में क्या होता है एटॉमिक नंबर। और गोल्ड भी पाया जाता है, ये बात तुमको जान के आश्चर्य लगेगा, किसी किसी पौधे के पत्ते में गोल्ड भी पाया जाता है जी, ठीक है। और गोल्ड पाए जाने पौधे का नाम यूकेलिप्टस का ट्री है, और कुछ ब्राउन ऑल्गी भी है जी, लेकिन यूकेलिप्टस का ट्री आप लोग सब देखे हुए यूकेलिप्टस का ट्री है ना, तुम देखा है शादी यूकेलिप्टस का ट्री मोबाइल में ही कहीं? यस सर। हाँ ठीक है, तो यूकेलिप्टस ट्री देखते हैं। कहा जाता है क्या, इसका जो आप 1 kg पत्ता लीजिएगा ना, 1 kg लीफ है ना, आपके दरभंगा में भी आपको ये पेड़ बहुत ग्रो करता है। इवन आप जो मेरे यहाँ से ना, तो मेरे यहाँ जो नर्सरी का एक है, यहाँ पे पीछे एक नर्सरी है, उसमें भी यूकेलिप्टस का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। 1 kg पत्ता में 350 mg गोल्ड मिलेगा जी, ठीक है। 1 kg पत्ता देखिए 350 mg गोल्ड है, कम नहीं है जी ये, नहीं जी। गोल्ड निकाल सकते हैं सर? हाँ इसके लिए मेथड चलो देखते हैं। करता कि खर्चा बहुत हो जाता है ना, मतलब जितना गोल्ड निकालना कि 10 ग्राम गोल्ड निकालना है तो 55 से 60 हजार का खर्चा होता है ना जी, इसीलिए लोग सबसे नहीं निकालना चाहता है।
है ना। जैसे देखना एक दिन एक साल ऐसा आ जाए जब 1 लाख रुपए गोल्ड हो जाए तब अब देखना सर तो उसको यूकेलिप्टस की ट्री को इतना गोल्ड मिला कहाँ से कि जमा कर लिया? ये मिट्टी में खींचता है, तुमको पता नहीं। तब मिट्टी में गोल्ड है जी, तुमको क्या पता। इसमें मिट्टी में जितना गोल्ड है, माइनिंग से जो निकालते हैं ना गोल्ड, एक्चुअली में आपके सॉइल में सब तरह का एलिमेंट सब घुसा हुआ है। खाली रेडियो एक्टिव एलिमेंट छोड़ करके धरती में जितने भी एलिमेंट है, या तो वो तुमको एटमॉस्फेयर में मिलेंगे, या नहीं तो तुमको सर क्या मिलेंगे सर, आपको मिट्टी के अंदर मिलेंगे। तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ ना, कि हवा में तो मात्र 4 तरह का एलिमेंट मिलता है ना जी। एक होता है, अगर डस्ट नहीं होता तो क्लीन हवा की बात करो, जब साफ सुथरा एयर की बात करो, तो 4 एलिमेंट नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट का है, आर्गन है, ठीक है, और एक हो गया आर्गन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, यही ना, वही 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। और आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो मॉलिक्यूल है हवा में, ठीक है जी। तो पॉइंट क्या है सर, कि आपको मिट्टी के अंदर में गोल्ड भी पाया जाता है, दरभंगा में भी गोल्ड है सर। तो उस गोल्ड को खींचने का कैपेसिटी किसके पास है? यूकेलिप्टस के ट्री के पास है। बाकी सारा पेड़ गोल्ड को नहीं खींच सकता है। अच्छा, जब ये खींचता है तो तुम जानता है ना, मिनरल्स का डेस्टिनी कहाँ होता है? मिनरल का डेस्टिनी लीफ में होता है, क्योंकि जाइलम कहाँ पहुंचता है लास्ट में? लीफ के पास। इसलिए सर लीफ में जाके डिपोजिट होने लगता है। तो आप जो यूकेलिप्टस का जो देखते हैं प्लांट, उसके पत्ता को चबाइए या उस पत्ता से आप गोल्ड निकाल सकते हैं, लेकिन 1-2 नहीं निकालना होगा। 1 kg पत्ता पहले जमा करो, सूखा हुआ पत्ता, और सूखे हुए पत्ता में से 350 mg क्या निकलेगा? गोल्ड निकलेगा। 350 मतलब एक टैबलेट जितना हो गया। एक टैबलेट जो देखते हैं ना, छोटा सा जो टैबलेट को भी पेट दर्द का दवा जो खाते हैं, उतना निकलेगा जी, ठीक है। वही निकालना सीखो पहले, उससे भी आधा छोटा टैबलेट जो होता है ना, वो जो आता है एजिल सब का जो गोली, उतना छोटा। तो ये बात हो गया आपको, है ना जी। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि आपको कुछ प्लांट में गोल्ड भी पाए जाते हैं, सम प्लांट रेडियो एक्टिव टेस्टिंग साइट के पास पाए जाते हैं, उसके अंदर में स्ट्रोंटियम भी पाया जाता है। ये सब अंडरलाइन करना, सुन के आगे निकलते जाओ। ये सब नहीं पूछा मेडिकल में, कहीं पूछ दे, इसलिए आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। द टेक्निक आपको दैट एबल टू डिटेक्ट, है ना जी, मिनरल्स इवन इन द लो कंसंट्रेशन, है ना। आपको कुछ ऐसे टेक्निक भी आ गए हैं जिससे कम कंसंट्रेशन वाला एलिमेंट का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है सर कि कोई भी प्लांट के लिए एसेंशियल कौन सा चीज है। क्या 60 के 60 एलिमेंट एसेंशियल है, या इक्का दुक्का एलिमेंट एसेंशियल होता है? आज का एक नया की क्वेश्चन ये बना है कि कोई भी प्लांट के लिए एसेंशियल का क्या मतलब होता है? क्या 60 के 60 एलिमेंट एसेंशियल? अभी तुम्हारा एक मार्जिन में क्वेश्चन था कि सर सब प्लांट के लिए एक ही जैसा चीज चाहिए या अलग अलग जैसा चीज चाहिए? तो देखिए, किसी भी प्लांट को जिंदा रहने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और एसेंशियल कैसा? एसेंशियल मतलब किस तरह का एसेंशियल एलिमेंट हो, मतलब कैसे समझ जाओगे कि सर ये एसेंशियल? पहला क्वेश्चन तो यही उठ के आता है कि एसेंशियल का क्या मतलब होता है, मतलब बहुत जरूरी जो है, किस मामले में बहुत जरूरी। प्लांट किसी चीज को एसेंशियल कैसे घोषित कर देगा? जैसे हम आपको बताए थे ना कि आपके पास कोई किताब नहीं रहता है और हम आपको डेली बोलते हो किताब खरीद लो, बहुत अच्छा है, तो तुम्हारे दिमाग में एक मानसिकता बन जाएगा कि जब तक वो किताब खरीदेंगे नहीं, दिमाग ही नहीं काम करेगा, पढ़ाई होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा सोचने लगा, जब तक किताब दिमाग में नहीं, मतलब उसको खरीदने के लिए हर कोशिश करने लगते हो, घर में बोलते हो, पैसा जमा करते हो, खरीद लेते हो, खरीद लेना भूल जाते हो, ठीक है। तब तक किताब का वैल्यू नहीं रहता। वही बात है कि जब कोई चीज प्लांट को कमी रहेगा, वो चीज क्या प्लांट के लिए एसेंशियल हो जाता है। प्लांट कहता है कि हमको ये चाहिए, नहीं तो मेरा अंदर का बहुत सारा काम नहीं रुक जाएगा। तो प्लांट को कुछ एसेंशियल काम होते हैं, ठीक है। और देखो ये 3 पॉइंट हम लिख रहे हैं जी, ये 3 पॉइंट जो देख रहे हो, ये तीनों पॉइंट आपको लिखना या अंडरलाइन करना। हम यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप एनसीईआरटी अंडरलाइन कीजिएगा। प्लांट को सर 3 एसेंशियल, मतलब क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। तो भी प्लांट किसी को एसेंशियल कब मानेगा? जब उसको किस वजह से एसेंशियल मानना पड़ता है, पता है क्या? कि एसेंशियल एलिमेंट वो होते हैं सर जिसके बिना कोई भी प्लांट में ग्रोथ रुक जाएगा जी। द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मतलब एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है सर प्लांट के लिए? फॉर प्लांट के लिए, है ना, फॉर प्लांट के लिए हेल्प करता है सर आपको, हेल्प इन ग्रोथ, है ना, कॉमन है जी आपको, एंड रिप्रोडक्शन, है ना। बिना आपको एसेंशियल एलिमेंट के प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन रुक जाएगा सर, मतलब इतना जरूरी है सर वो, ठीक है जी। दूसरा ये कि प्लांट का लाइफ साइकिल तभी पूरा होगा जब उसको एसेंशियल एलिमेंट मिलेगा तब। दूसरा ये कि तुम विकल्प नहीं ढूंढ सकते हो जी, ठीक है। मतलब नॉट भी, है ना, आपको मस्ट भी आपको नॉट बी रिप्लेस, मतलब उस एलिमेंट का चाहोगे सर दूसरा विकल्प। जैसे कोई लड़का कहेगा, जैसे हम बोल रहे हैं कि एक प्लांट को है ना पोटेशियम की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, तो हम कहें K+, है ना, ये जरूरी है प्लांट के लिए। तो हम कोई लड़का कहता है हम इसके जगह पे, एक ही आयन है ना, हम इसके जगह पे सोडियम देने में काम नहीं चलेगा, तो हम बोले नहीं चलेगा काम, है ना। K+ तो K+ ही चाहिए, उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। मतलब प्लांट सोच लिया कि हमको K+ से काम होना है तो K+ ही चाहिए, भले एक आयन हो और उसी के बराबर कोई दूसरा आयन दे दोगे तो नहीं देगा वो प्लांट, समझ रहा है? ये लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। देखो कोई लड़की समझ रही हो तो इसका मतलब हम ये समझाना, आइसोटोप्स का मतलब नहीं रखता वो,
सिर्फ और सिर्फ क्या रखता है, सेम एलिमेंट। अगर कोई प्लांट ये कह दिया कि हम कार्बन नंबर 12 रखेंगे, कार्बन 12 रखे, तो उसको कार्बन 12 ही चाहिए, कार्बन 14 दोगी तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। दिमाग लग रहा है? ये भी पूछा हुआ मेडिकल में क्वेश्चन कि अगर किसी प्लांट को हम C12 दे रहे थे तो क्या उसको C14 पे सर्वाइव करवा सकते हैं? जवाब है नहीं। उसको तुम लैब में सर्वाइव करा लोगी तो अलग बात है, पर नेचर में उसको सर्वाइव नहीं करा पाओगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, नॉट रिप्लेस बाय द अनदर एलिमेंट। किसी दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं आपको रिप्लेस कर सकते, इवन सेम एलिमेंट के साथ भी रिप्लेस नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड, डिफिशियंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट की कमी हो गया, नॉट बी मीट द सप्लाई विद द अदर एलिमेंट, कोई दूसरा एलिमेंट देके तुम कमी को पूरा नहीं कर सकते, वही एलिमेंट चाहिए। जैसे टमाटर का पेड़ ये बोल दिया तुमको कि भाई हमको Mg++ चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो तुमको उसको Mg++ ही देना होगा। तुमको कैल्शियम ले लो, उसमें भी प्लस है, तो कहा नहीं कैल्शियम नहीं लेंगे, हमको चाहिए Mg+, तो Mg+ ही ला के दीजिए। ये भी समझा एसेंशियलिटी का, लिखना नहीं चाह रहे हैं, बस बोल के समझाना चाह रहे हैं। सब इजी है, इंग्लिश है, पढ़ लोगी। तीसरा लाइन है कि प्लांट डायरेक्ट, इसके मतलब एसेंशियल एलिमेंट वो होते हैं जो प्लांट के सीधे मेटाबॉलिज्म में भाग ले लेते हैं, मतलब उसके रिएक्शन में काम आता है। जैसे कोई तुम प्लांट पे मैग्नीशियम दोगे तो बैठा नहीं रहेगा, तो चला जाएगा जहां पे उसका जरूरत है जी। ठीक है, अगर इस हिसाब से देखा जाए, अब आ जाओ इस पेज में, आगे VVI पेज में जी। आज हम यहाँ तक जरूर पढ़ाएंगे, तभी छुट्टी देंगे। यहाँ तक पढ़ाने दो, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। कल इससे फिर डेयरी मिल्क दिखेंगे, खाता पे जोड़ते जाना जी। ठीक है, डेयरी मिल्क फिर से जीतने का चांस है आपको, है ना। कल जो लड़का 17 एलिमेंट का नाम सुना दिया है ना, तो उसको हम डेयरी मिल्क देंगे। ठीक है, 10 रुपए का डेयरी मिल्क रहेगा, है ना। और ये रियल में मिलेगा, माइक्रो ही बताना पड़ेगा। क्या हुआ सर 17 एलिमेंट में से कौन माइक्रो है कौन मैक्रो, वो भी बताना पड़ेगा। आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है जी। सर बोल रहा है कि 17 एलिमेंट में आवाज कट रहा है, नहीं माइक्रो आवाज दोनों। जा रहा है, मेरा आवाज आ रहा है, आपका तो आवाज आ रहा क्लियर आ है, रहा है आपका? हमको बाकी सबका भी आवाज आ रहा है। तुम लोग आवाज कट रहा है जी, मेरा भी आवाज कट रहा है क्या? आपका आवाज साफ आ रहा है। नहीं सर, आपका साफ आ रहा है। वो क्या? यस सर है। यस सर है। शादी सुनाई दे रहा आवाज? यस सर सुनाई दे रहा है। यस सर सुनाई दे रहा है। आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? पता नहीं, रुक जाओ 1 मिनट। सर पता नहीं। 1 मिनट। तो आवाज जा रहा है? सर आपका आ रहा है, आपको आ रहा है? ठीक, आ रहा है सर। हाँ आ रहा है, तुम लोग का भी आवाज आ रहा है। समझे जी, तो कल फिर से इनाम जीतने का चांस है ना जी। आप लोगों को डेयरी मिल्क चाहिए तो कल आपको फिर से इसमें मिल सकता है डेयरी मिल्क, है ना जी। तो देखिए, बेस्ड अपॉन द अबव क्राइटेरिया, अगर आप ऊपर के क्राइटेरिया को ध्यान में रखिएगा तो सर फ्यू एलिमेंट हैव बीन फाउंड, कुछ एलिमेंट है जो एसेंशियलिटी को पूरा कर देता है, मतलब इस तीनों स्टेटमेंट को जस्टिफाई कौन करता है, तो कुछ एलिमेंट है जो इसको पूरा करता है सर। ठीक है जी, और प्लांट की ग्रोथ के लिए मदद करता है सर। ठीक है, देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, है ना, एसेंशियल एलिमेंट की जरूरत पड़ता है। वो एसेंशियल एलिमेंट करता क्या सर? उसके ग्रोथ रिप्रोडक्शन में मदद करता है, कैन नॉट बी रिप्लेस, उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते आप, कैन नॉट बी रिप्लेस, उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं। और तीसरा सर क्या है सर, आपको, है ना, आपको नॉट डायरेक्टली मेटाबोलाइज, नॉट डायरेक्टली मेटाबोलाइज, वो मेटाबोलाइज भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सब बातें हैं जी, आपको मेटाबोलाइज भी नहीं हो सकते हैं सर, कौन? तो प्लांट में जी। ठीक है, दिमाग लग रहा है जो क्या समझाना चाह रहे हैं? डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में भाग लेना है। सॉरी डायरेक्टली मेटाबोलाइज होते हैं, है ना जी, ये गलती हो गया हमसे, है ना। यूज इन डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म, है ना जी, सीधा रिएक्शन में भाग ले लेता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप ये सब चेक करोगे ना, 60 में से 17 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसके बिना प्लांट अपना जीवन पूरा नहीं कर सकता है, जिसके बिना प्लांट रिप्लेसमेंट नहीं मांग सकता उसका, और ना ही सर प्लांट ना उसके बिना कोई रिएक्शन पूरा कर सकता। 60 एलिमेंट में से 17 एलिमेंट ऐसे निकलते हैं सर, 17 एलिमेंट ऐसे हैं, हाँ जी, दैट, है ना, 17 एलिमेंट्स आर एसेंशियल। ये आपको क्या है सर, एसेंशियल, मात्र 17 जी, है ना जी। 10 को किताब पढ़ लोगे तब भी 17 ही रहेगा, है एसेंशियल, है ना जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 4 जो है ना, 4 बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी मतलब कि अच्छा है, मतलब विकल्प के तौर पे इसका भी यूज करता है सर। ठीक है जी, बेनिफिशियल में आता है। ठीक है, बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियल में आपको आएगा जी। ठीक है, बेनिफिशियल
देखना स्पेलिंग इसका, यही है। सर DENI हाँ उसके बाद FECI। ये यस। हाँ ठीक है। तो बेनिफिशियल एलिमेंट है ना जी, 4 वो बेनिफिशियल एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, कल आपको इसका डेरिवेटिव मिलेगा और आपको ये एग्जामिनेशन हॉल में याद करना है। देखो कोई भी इस चैप्टर में ना सब भूल जाओ, माफ कर देंगे, पर ये 17 एलिमेंट याद करना ही करना है। जाके क्वेश्चन बैंक अभी जो हम पढ़ा देंगे ना, तो आज ही जाके क्वेश्चन बैंक बना के देखो, तुमको यही से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे मिल जाएगा, है ना। शुरुआत का जो नीट का क्वेश्चन सब है 2008 से लेकर 2015-20 तक में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही लाइन पे मिलेगा, ठीक है। तो 17 एलिमेंट जो है सर, 17 एलिमेंट में भी सर है ना सर कुछ बहुत ज्यादा चाहिए। प्लांट कहता है कि हम लेंगे तो ज्यादा में लेंगे, 10 मिलीमोल से ज्यादा लेंगे। अगर कुछ कर लेंगे नहीं, थोड़ा सा लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। जैसे नहीं कहता कि तुम किसी भोज में जाते हो, है ना, तुमको बहुत पसंद है, वहां पे आपको नहीं कोई डिश, उसमें माने पनीर का सब्जी है ना, वेज है, नॉन वेज है, सब कुछ है, और तुमको नॉनवेज बहुत पसंद है, तो खूब प्लेट में तो वही भरा रहता है 50% से ज्यादा। थोड़ा बहुत सलाद उलाद या थोड़ा बहुत सब्जी ले लेते हो, मतलब कुछ सब्जी कम लेते हो, कुछ ज्यादा लेते हो। इससे तुम्हारा पता चलता है कि तुम किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हो। है दोनों चीज जरूरी, मतलब तुमको भोज में कंडीशन लगा दिया कि भाई आप पूरा खत्म कीजिएगा, जो भी लीजिएगा खत्म कीजिएगा। इसका मतलब सब जरूरी है, जो भी आप प्लेट में उतारिएगा सब जरूरी है आपके लिए, पर कुछ ज्यादा मात्रा में जरूरी होगा और कुछ कम मात्रा में जरूरी होगा। इस हिसाब से 17 एलिमेंट की बात करी, 4 को हटा दो अभी, है ना। 17 एसेंशियल एलिमेंट में सर कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट है जी, और कुछ क्या होता है सर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, माइक्रो MICRO, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है सर आपको, मैक्रोन्यूट्रिएंट में जिस ऐसा आपको नहीं एलिमेंट जिसका प्लांट 10 मिलीमोल से ज्यादा इस्तेमाल करता है, मतलब प्लांट नीड है ना, प्लांट नीड है ना मोर देन 10 मिलीमोल, मोर देन 10 मिलीमोल ना जी, 10 मिलीमोल से ज्यादा इस्तेमाल, लिखा हुआ यूनिट है उसका, यूनिट में भी फोकस मत करो, 10 ग्राम मानो था के लिए। कोई प्लांट है ना 10 मिलीमोल से ज्यादा इस्तेमाल, मोल है 1 मोल मतलब चावल का दाना, एक चावल का दाना जितना बड़ा, तो 10 चावल के दाना जितना बड़ा है ना जी, आपको ये डिमांड करता है सर। मतलब ज्यादा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये छेड़ भाषा समझो ना कि तुमको तुम कहे कि हम तो भोज में लिमिट था कि 2 ही चिकन का पीस मिलेगा, लेकिन तुम्हें नहीं हमको 5 चाहिए, कोई 10 भी देगा तो रख लेंगे, ऐसा सोच रहे हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा ये। इसके अंदर में ना सर आपको कितना आता है सर इसके अंदर में, ठीक है। इसके अंदर में आता है सर आपको 4 4 4 3 7 9 नॉट हुआ था, नॉट हुआ इसमें, नॉट हुआ, और 8 हो जाएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कम चाहिए सर, 10 मिलीमोल से कम चाहिए, ज्यादा देर नहीं मर जाएगा पेड़, है जी। आपको नीड, आपको लिखा आपको लेस देन 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल एसेंशियल है मेरे लिए, पर सर ज्यादा एसेंशियल नहीं है, कम चाहिए, कम। 10 मिलीमोल से तुम ज्यादा दे दिया, स्वीट से तुम ज्यादा चढ़ा दिया तो पेड़ मर जाएगा सर, ठीक है। दिमाग लगाओ इस पे कोई, है ना जी। इसको चाहिए सर, प्लांट को चाहिए, पर ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। जैसे आपको भोज में कहा गया अचार खाना ही पड़ेगा, तो तुम कह ठीक हम खा लेंगे अचार, लेकिन थोड़ा सा दीजिएगा, तो वैसे ही बात यहाँ पे भी है, इसको थोड़ा सा चाहिए होगा, ठीक है। आइए इसको ज्यादा चाहिए सर, जितना दे दीजिए रखते चला जाएगा। प्लांट को टेंशन नहीं है माइक्रोन्यूट्रिएंट का, टेंशन किसका, माइक्रोन्यूट्रिएंट का। माइक्रो हमारे नामे में हिंदी निकला हुआ है, माइक्रो में कम, मैक्रो मैंने ज्यादा, है ना जी। समझा रहा जी हम क्या होना चाहे, तो इस हिसाब से देखो आप रटो इसको, है ना जी। कार्बन चाहिए इसको ज्यादा, है ना, हाइड्रोजन चाहिए इसको ज्यादा, है ना जी, नाइट्रोजन चाहिए इसको ज्यादा, क्लास में भी याद कर सकता है ना जी। और ऑक्सीजन चाहिए सर इसको, है ना जी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे भी याद कर सकते हैं आप, जैसे मर्जी आपको याद कीजिए। एन फॉर नाइट्रोजन है जी, आपको पी फॉर फास्फोरस लिख देते हैं, फास्फोरस है जी। सल्फर, सल्फर हो गया, सल्फर है ना जी। उसके बाद आपको ना पोटासियम, पोटासियम माना के, पोटासियम का माना जानते हैं ना, के होता है जी, ठीक है, पोटासियम है ना जी आपको। फिर उसके बाद क्या था, कैल्शियम, कैल्शियम होगा, कैल्शियम है ना जी। और उसके बाद क्या होता है आपको, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जानते हैं ना 12, समझ रहा है अदनान क्या बोलना चाह रहे हैं, मैग्नीशियम जानते हैं ना आप लोग, Mg को लिखते हैं शॉर्टकट में, है ना, Mg12 है जी। समझा रहा है क्या चाहे, देखो इतना एलिमेंट चाहिए सर उसको, है ना जी, आपको किसी भी तरह से, ठीक है, क्लियर हो जाएंगे। 9 हो है, गिनिए ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सोनम भारती है, सोनम हो जी तुम, हेलो, हाँ याद है कि नहीं, याद है कि नहीं, याद तो कर लो अभी, ये क्वेश्चन है तुम्हारा ये, ठीक है, पूछेगा ही मेडिकल में, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। 10 किताब मत पलटाने चल जाना कोई भी आदमी, यही होता है नॉट हो। 10 किताब पलटिए,
ना पलटिए, आपको 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। बहुत टीचर 10 पढ़ा देता है जी, बताएंगे क्या कर देता है। कुछ टीचर ब्लंडर करता है, यहाँ पे 9 की जगह 10 माइक्रोन्यूट्रिएंट लिखा देगा। और कहाँ गलती कर देता है, वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ के अपना तरह से थ्योरी दे देता है, वो दिक्कत है। अब आइए 8 को माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी बात करते हैं। इसमें आपको क्या सब आएगा, इसमें आयरन आएगा जी, आयरन Fe कहते हैं आयरन, समझा रहा जी, आयरन है जी। उसी तरह से आपको इसमें आएगा बोरॉन, है ना जी, बोरॉन आएगा, है जी, बोरॉन आएगा। इसी के अंदर में आपको सर आएगा कॉपर, है जी, कॉपर भी आता है, कॉपर, है जी। इसी के अंदर में आपको जिंक आएगा, जिंक, निकेल, निकेल आएगा इसके अंदर में, निकेल। आपको मोलिब्डेनम आएगा, मोलिब्डेनम, NO, MO होगा और एक MN होगा जी, ठीक है। इसमें देखते क्लोरीन भी होगा आई थिंक, मैंगनीज, हाँ मोलिब्डेनम है, मैग्नीज भी है, मोलिब्डेनम भी है, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम भी देख लेना अपना पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे मोलिब्डेनम। एक है मैग्नीज, 25 होता है मैग्नीज, है ना जी, मैग्नीज। यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ पे आपको मैग्नीज है जी, स्पेलिंग में भी थोड़ा अंतर है जी, ठीक है। मैग्नीज है जी, MAG है जी, आपको लिखा आपको MAN है ना, मैग्नीज, ये है स्पेलिंग, ठीक है, मैग्नीज। लास्ट वन है सर क्लोरीन, है ना जी, क्लोरीन, क्लोरीन देखिए तो 8 पुर गया, 8 पूरा जी, 8 पुर जाना चाहिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना जी। इसका ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो, बहुत देखना यूट्यूब पे देखो, भरे ट्रिक है, बहुत सारा टीचर है ना आपको देगा, उस पर आपको ट्रिक सब डालता है, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जैसे इच्छा हो, हम ट्रिक नहीं देंगे, है ना, आपको याद हो जाना चाहिए। हाँ ये बात भी है, जैसे आप लोग का ये सब नहीं याद हो रहा है तो मारिए देंगे, ठीक है, ऐसे याद ही हो जाना चाहिए, नहीं तो ये याद कर ही देना, ठीक है। ये तो हमें अभी ये क्लासे में याद करो सब लड़का, ये तो हमको अभी याद हो गया सर कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसका ट्रिक यही है। मेरा भाई भी बनाया हुआ ट्रिक, हम भी एक बार बनाए थे, है ना। इसको ऐसे लिख दीजिए CHON, है जी, CHON, है ना, PS, है ना, PCM, है ना जी, ऐसे करके देखो। इसका मतलब चोर होता है जी, चोर, है ना, CHO का मतलब चोर, है ना जी। ने पुलिस स्टेशन, PS माने पुलिस स्टेशन, और उसमें पैरासीटामोल खाया। पैरासीटामोल मतलब क्या, बुखार का दवा है, किसी चोर को बुखार लग गया था तो पुलिस स्टेशन में उसको पैरासीटामोल खिलाया गया, तो चोर ने, है ना, पुलिस स्टेशन में पैरासीटामोल खाया। चोर का मतलब CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस, है ना, S का मतलब सल्फर, यहाँ P का मतलब पोटासियम, P का मतलब पोटासियम, है ना, C का मतलब कैल्शियम, और M का मतलब मैग्नीशियम, ठीक है। कुछ ट्रिक बना के याद कर लोगे ना तो ज्यादा लंबे समय तक याद होता है ना जी। मेरे पास इसका एक ट्रिक यही था, चोर ने पैरासीटामोल खाया, ऐसे ढेरे ट्रिक मिलेगा नेट पे, और ये पसंद आ गया तो ये लिखिए, नहीं तो आपको जैसे याद हो जाए वैसे। इसका भी ट्रिक है सर, है ना जी, है ना जी। इसका हम लोग, मेरा भाई जो बनाया था उसका ट्रिक बताते हैं। तो ये था क्या, आपको आयरन, है ना जी, आयरन, है ना, मैन, आयरन मैन, है ना, जानता ना जी, आयरन मैन, है जी, आयरन मैन, है जी। उसके बाद आयरन मैन, है ना जी, कॉपर मांगे, है जी, कॉपर मांगे, है ना जी, मांगे, है ना, कॉपर में आयरन मैन, है जी, आयरन मैन लिखते हैं, आयरन मैन ऐसे लिखते हैं। कॉपर मांगे, है ना जी, मांगे, है जी, जिन से, जिन में वही जो फ्रेडी था उसका, जिन, जिन मने, जिन मने जिंक, जिन से, है ना जी, जिन, है ना जी, जिन बोले, बोले चल न्यूयॉर्क, चल न्यूयॉर्क, है ना जी। देखो आयरन मैन, है ना, कॉपर मांगे, जिन बोले चल न्यूयॉर्क, है ना जी। आयरन का मतलब समझ ही रहे हो, आयरन, है ना जी। मैन का मतलब क्या, वही मैग्नीज, समझा जी, मार्जिन की कट गया ये, है कॉपर, कॉपर तो समझ, कॉपर मतलब आयरन मैन है, उसको कोई बेल्ट बनाना है, कुछ बनाना है, मिसाइल, तो कॉपर मांग रहा है। जिन से, जिन बोला कि चल न्यूयॉर्क, है ना, जिन बोले चल न्यूयॉर्क, जिन, जिन में जिंक, जिन, जिन मैंने था, फ्रेडी नहीं था उसमें, क्या फ्राइडे नहीं था ना, पता था फ्रेडी क्या कौन था, जिंक हो गया, जिंक। अब बोले माने क्या, बोरॉन, बोरॉन हो गया। चल माने क्लोरीन, है ना जी, और NY माने निकेल, निकेल याद आ रहा जी, निकेल ये लिखे थे ना, देखो सब बैठ जाता है जी, ठीक है। अगर ये ट्रिक में याद कर लोगे तो ट्रिक में तभी 10 सेकंड में याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। आयरन मान, कॉपर मांगे, है ना, जिन बोले चल न्यूयॉर्क, है ना जी। या उधर था, चोर ने पुलिस स्टेशन में पैरासीटामोल खाया, है ना, चोर ने, यहाँ आर अपने मन से लगाना होगा, ठीक है जी। चोर ने, है ना जी, पुलिस स्टेशन में, चोर ने पुलिस स्टेशन में पैरासीटामोल खाया। देखो 17 को हो गया, और 4 को बेनिफिशियल है जी। बेनिफिशियल का नाम सुनिए सर, रहे तो अच्छा, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। सोडियम, है ना जी। उसके बाद क्या सर, आपको सिलिकॉन, सिलिकॉन, उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट एंड सिलीनियम, सिलीनियम। ये 4 ऐसे बंदे हैं जो चाहिए, और है तो ठीक है, नहीं तो काम चल जाएगा, नहीं 17 चाहिए ही चाहिए।
नहीं दोगे तो सर पेड़ में कुछ ना कुछ खामी आने लगेगा, खामी लगातार रहा तो मर भी सकता है पेड़। बोलो जी, याद हो गया? हेलो सर लगातार हाँ देना जी। पड़ेगा। यस सर, याद हो गया। फिर से बोलो। लगातार देना पड़ेगा ये Yes. न्यूट्रिशन। लगातार देना रहेगा तो मतलब कैसे भी बोल सर सकते हो, पेड़ को कैसे भी। लगातार देना पड़ेगा न्यूट्रिशन सर। हाँ देना पड़ेगा, है ना। पेड़ में देखा कहीं कम गया तो समझ जाना तुमको फिर से देना पड़ेगा। तो पेड़ को दे के छोड़ दिए, 4 दिन बाद देखा जाए पेड़ पीला पड़ गया या पेड़ में कुछ कमी दिखाई दे रहा, आगे पढ़ो ना, समझ में आ जाएगा। इसमें आगे हम पढ़ाएंगे तो आ जाएगा। पर ये 17 एलिमेंट हर लड़का को कल याद रखना। जब डेली मिल्क मिलेगा 10 रुपए वाला, है ना जी, खाते में लिख लेना। अगर आप जिस दिन ऑफलाइन मिलेंगे उस दिन हम आपको दे देंगे, है ना जी, नहीं तो आपको भेज देंगे। कभी बोलिए पेटीएम बोलोगे तो 10 रुपए पेटीएम मार देंगे घर पे, अपने से खरीद के खा लेना, है ना जी, जो हो सके। कल लेकिन पूछेंगे 17 हो, एक्सक्यूज मत दीजिएगा कोई भी व्यक्ति। ये वीवीआई गया जी, ये समझ में आया तो चैप्टर का कंठ पकड़ा गया है। ठीक है, चलो रहने दो यहीं तक, कल मिलते हैं।